नेशनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों क्लास 11 की भी मैथ की सीरीज को हम शुरुआत कर चुके हैं और हमारा एक लेक्चर पूरा हो चुका है। उसी क्रम में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो हमने मैथ की सीरीज में पहले चैप्टर से शुरुआत किया है जिसका नाम है समुच्चय या सेट्स। सेट्स में हमने पहले वाले लेक्चर में कवर करा दिया है कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, इसको कैसे लिखते हैं, सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, इन बातों पे हम डिस्कस किए थे। साथ में कुछ बेसिक चीजें आपको बताए थे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। बेसिक चीज़ें जो आप शायद पहले की कक्षा में भी पढ़े थे, तो उस पर हमने चर्चा किया था। आज के पूरे लेक्चर के अंदर अब हम आगे बढ़ के इसी आपके समुच्चय से चिन्हों का जिक्र करेंगे। आज का लेक्चर शायद उतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि हमने टॉपिक छोटा सा लिया हुआ है और ये इसका नोट्स आपके पास अलग से रहे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बार बार पूरे चैप्टर में चिन्हों का जिक्र होगा। इसलिए आज हमने क्या दिया है, एक अलग ही लेक्चर में चिन्हों को शामिल कर दिया है। समुच्चय के जो सिंबल्स होते हैं, समुच्चय चैप्टर में किन किन सिंबल का प्रयोग होगा, उसका सबसे पहले जरूरी है कि हम सही उच्चारण में उसका नाम लें, उसका अर्थ समझें। क्योंकि सिंबल का आप नाम ही लेना नहीं जानोगे या उसका अर्थ ही नहीं जानोगे तो सवाल में कैसे उसका प्रयोग करोगे। तो इसीलिए हम एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं इसका सिंबल्स का, जिसमें हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे, उसको कैसे दर्शाएंगे, उसका मतलब क्या होगा और उसमें समुच्चय में उसका क्या प्रयोग है। तो वन बाय वन करके हम बहुत सारे सिंबल्स को इसमें जानेंगे, उसका अर्थ भी जानेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस सिंबल का क्या मतलब है और उसका हम कैसे यूज करेंगे, किन किन अर्थों में उसका प्रयोग होगा, उसका उच्चारण कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना आपको देना चाहते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के हैं, ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से कारगर है क्योंकि हम जो टोटल आपकी क्लास ले आए हैं एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है। टोटल हम सॉल्यूशन एनसीईआरटी से कर रहे हैं। इसी बाइलैंग्वेज करेंगे, दोनों ही भाषा में करेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हिंदी को भी उतने ही प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और अंग्रेजी में भी उसी चीज़ को उतने ही अच्छे से समझाएंगे। हालांकि गणित की कोई अपनी भाषा नहीं होती है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि गणित की भाषा सिर्फ इतनी होती है कि आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए, चाहे किसी भी भाषा में आ जाए। चलिए सिंबलों को देखते हैं। सबसे पहला नंबर एक सिंबल आपको एक ई जैसा यहाँ पे बार बार हर प्रश्न में मिलेगा एक सिंबल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट। जब भी ये ई जैसा है लेकिन ई नहीं है, ये कहीं भी इस चैप्टर के अंदर देखिएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एलिमेंट है। या इसका उच्चारण क्या होगा, इज एलिमेंट। इसको पढ़ेंगे इज एलिमेंट। फिर क्या करेंगे, इसी सिंबल का एक दूसरा रूप आ जाएगा, सेम बना के काट देंगे, इसी तरीके का बना के काट देंगे तो इसे पढ़ेंगे इज नॉट एलिमेंट। इज नॉट एलिमेंट हिंदी में भी लिखते चलेंगे। अगर ऐसा है, कटा नहीं है तो इसे कहेंगे अवयव है। अवयव है, अवयव क्या होता है हमने पहले के लेक्चर में जिक्र कर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दूसरी क्लास देख रहे हैं तो पहले वाले क्लास को कंप्लीट करके ही दूसरी क्लास देख रहे हैं। फिर अगर इसको ऐसे ही बना के काट दिया तो इसको काट देने का मतलब नहीं है तो कहेंगे अवयव नहीं है। हिंदी में कहेंगे अवयव नहीं है, अंग्रेजी में कहेंगे इज नॉट एलिमेंट। फिर तीसरा सिंबल क्या होता है, एक ऐसे जानेंगे, एक सिंबल होता है तीसरा ऐसे यू जैसा होता है। इसको हम क्या कहेंगे इस चैप्टर के अंदर, यूनिवर्सल सेट। हिंदी में कहेंगे सार्वत्रिक सत्य, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक सेट समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, एक ऐसा समुच्चय होगा, अभी शॉर्ट में जानेंगे, आगे जब आएगा तो हम पूरे डीप में जानेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय का क्या मतलब होता है, एक ऐसा समुच्चय जो दिए गए हर समुच्चय के अवयव जिसके अंदर बैठे हों उसी को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। जब इसके क्वेश्चन आएंगे उसके पहले इसका कॉन्सेप्ट कराएंगे, उस टाइम हम आपको पूरे डीप में बताएंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। फिलहाल के लिए जानेंगे इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। कहीं भी यू दिखेगा यू तो हमको यूनिवर्सल सेट उसे कहना, सार्वत्रिक सेट। फिर चौथा क्या आता है हमारा, चौथा हमारा इसी यू का एक बिगड़ा रूप ऐसे यू आएगा, छोटा सा यू ऐसे चिपटा सा यू रहेगा। इसको हम यू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ। इसको पढ़ेंगे यूनियन ऑफ। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन।
सम्मिलन। सम्मिलन मतलब होता है मिलाना। कहीं भी ये सिंबल बार बार सारे के सारे सिंबल इस चैप्टर में आएंगे। ये चैप्टर ही पूरा चिन्हों पर बना हुआ है, तो इन चिन्हों से आप भाग नहीं सकते। तो इसका इसलिए हम इसको अलग से एक लेक्चर में कवर करा रही हूँ मैं, और इसको मैंने इसलिए अलग लेक्चर में कवर करना जरूरी समझा। देखिए यू रहेगा ऐसे, यू जैसा तो उसको यूनिवर्सल कहेंगे, लेकिन यही यू चिपटा सा रहेगा उसको कहेंगे यूनियन, यानी कि सम्मिलन। सम्मिलन का अर्थ होगा मिलाना। इसका हम एक अर्थ बताएंगे मिलाना। यहाँ जब दो समुच्चयों के बीच में सम्मिलन का चिन्ह देगा मतलब उन दोनों को आपस में मिला लेंगे। कैसे मिलाएंगे ये इस पे हम डीप में जब टॉपिक आएगा तब बताएंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में खाली इसका नाम ही जानेंगे। फिर पांचवा सिंबल हमारा इसी को उल्टा कर देना। इसी चिपटे वाले यू को हम उल्टा कर देंगे, ऐसे छोटा सा होगा। इसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हिंदी क्या होती है? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ। ये इसी का उल्टा है, उल्टा रहेगा तो इसको कहेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन, जो ऐसा जो दो सेट जिसमें कोई एलिमेंट दोनों में होगा उसी को सर्वनिष्ठ कहेंगे। फिलहाल इस पे भी चर्चा बाद में होगी डीप में, अभी जानेंगे इसका मतलब कॉमन होता है सर्वनिष्ठ का मतलब। और इसकी चिन्ह क्या है? इसी वाले का अपोजिट। ये इसको एक और चीज हम मैथ की भाषा में कह सकते हैं, नोट करिएगा इस चिन्ह को। ये सम्मिलन वाले चिन्ह को हम कहेंगे कप। क्या कहेंगे? कप भी बोलेंगे। और ये उसी का उल्टा है तो इसको हम कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप भी बोल देते हैं। ये शब्द भी ध्यान रखिए। कप मान देखिए कप जैसा है तो छोटा सा है, इसीलिए इसको कप भी बोलते हैं। ये कैप जैसा क्यों है? उल्टा हो गया है, तो कैप क्या होता है? उल्टा होती है, इसीलिए इसे कैप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा सिंबल क्या है? ये यू जो सीधा था इसको ऐसे उल्टा कर दिया जाए, लिटा दिया जाए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसको कहते हैं सबसेट। सबसेट हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हिंदी में क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। ये क्या होता है? इसका क्या अर्थ है? डीप में बाद में समझेंगे, अभी शॉर्ट में जानेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय माने एक ऐसा समुच्चय जो किसी दूसरे समुच्चय की मदद से बनता है, उसके एलिमेंट से बनता है, उसे कहेंगे उपसमुच्चय। फिर सातवां, इसी वाले को बना करके, इसी वाले यू को लेते हुए यू को बना के एक लाइन नीचे खींच देंगे, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी कि हिंदी में कहेंगे उचित उप समुच्चय। ये क्या होता है? इसी का एक अलग कंडीशन में मान ये हो जाता है। जैसे उचित उप समुच्चय क्या होता है डीप में बाद में ही जानेंगे, इसके बारे में भी एक अलग से टॉपिक आएगा। फिलहाल ये कहेंगे कि जब दो समुच्चय में पहला दूसरे का उप समुच्चय हो और एक ना एक एलिमेंट पहले का ऐसा हो जो इसमें ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? उचित उप समुच्चय कहते हैं। कैसे होगा ये पूरा मैं एग्जाम्पल के साथ बाद में कराऊंगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नाम को भी ध्यान रखना है, ये चिन्ह है और जब भी ऐसा चिन्ह मिलेगा इसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर सबसेट और हिंदी में उचित उप समुच्चय कहेंगे। अगला क्या है? अगला कहीं कैपिटल एस दिखेगा तो इसका मतलब होता है सेट। खुद ये जो चैप्टर है वही सेट, इसे कहते हैं समुच्चय। इसे तो समुच्चय पढ़ेंगे। तो ये सिंबल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और सिंबल देखेंगे। अगला जो हमारा सिंबल मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, कहीं भी कैपिटल एन दिख जाएगा, कैपिटल एन, इसको हमेशा पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में कहेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर के बारे में मैंने दूसरे लेक्चर में भी आपको बताया था क्या होता है। तो कभी भी इस चैप्टर के अंदर कैपिटल एन दिखेगा इसको हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। कुछ और चिन्हों को चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और सिंबल है। सिंबल हमारा 10वां क्या है? आपको कुछ इस तरीके का सिंबल दिखेगा, इस तरीके का, दो बिंदी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अंग्रेजी में सच दैट। सच दैट बहुत बार ये भी लिखा होगा, जब हम समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो इसका प्रयोग होगा सच दैट। इसे पढ़ेंगे हिंदी में इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि। फिर अगला सिंबल हमारा क्या है? अगला सिंबल कहीं भी हमें कैपिटल जेड दिखेगा तो इसे हम कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक जेड दिखेगा कैपिटल जेड तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक है। फिर 12वां हमारा सिंबल है, इसी जेड पे अगर प्लस दिखेगा तो हम इसे पढ़ेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि हिंदी में कहेंगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी पे जेड पे अगर रेड दिख जाए तो हम इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्णांक। फिर कहीं पे अगर आपको कैपिटल क्यू दिख जाएगा तो इसे कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है पिछले लेक्चर में कवर कराया हमने, तो वहां देख लीजिएगा। और चिन्हों को अब मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको, बस जिस क्रम में समझा रही हूँ आप वैसे ही इसको, इसका नाम और इसका मतलब याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां। क्यू के बाद कैपिटल आर कहीं दिखेगा तो इसे कहेंगे हम रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। फिर कहीं यदि आपको कैपिटल आई दिख जाएगा तो इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर और कुछ सिंबल जानेंगे। यदि कहीं आपको यहाँ पे ऐसे फाई दिख गया, फाई, तो इसका मतलब होता है नल सेट, नल सेट यानी, या फिर इसे कहते हैं इम्पटी, इम्पटी सेट भी बोलते हैं। इम्पटी सेट माने खाली समुच्चय, या नल सेट माने नल्ला, मतलब कुछ ना हो, इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय, हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। ये कैसा समुच्चय होगा? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, खाली खाली हो, इसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। कुछ और सिंबल देता है। 18 नंबर हमारा क्या है? ऐसे चिन्ह दिया होता है, इसे कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट यानी कि इस ऐसा, ऐसा दर्शाता है, ऐसा दर्शाता है, इसका अर्थ होता है ऐसा दर्शाता है कि। फिर अगला हमारा क्या है? ये चिन्ह इस तरीके से देगा, एक बड़ी सी लाइन के बाद ये तीर होगा। इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे हम? ये डबल लाइन में था, ये सिंगल लाइन में, इसे कहेंगे टेंस टू, टेंस टू, डेंस नहीं है, टेंस, टेंस टू मतलब कि ऐसा है, ऐसा है। और फिर कुछ और सिंबल होते हैं। अगर कहीं दो बिंदु ऊपर है तो इसे कहते हैं सच, सच, या फिर चूंकि, चूंकि भी कहते हैं, चूंकि। और फिर यदि एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे है तो इसे कहते हैं 10 या 100, 10 या 100 यानी कि इसलिए, इसलिए। तो ये कुछ सिंबल्स थे और जिसमें हमने एक छोटा सा ही सही अलग से लेक्चर अटेंड किया ताकि ये अलग से आप नोट करके रख सकें और इसका ध्यान रख सकें। क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, इसका आप सही से उच्चारण करें, इसका मतलब समझें। और पूरा का पूरा मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आपको अगर इसका नोट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। साथ में फेसबुक पेज जो हमारा है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, हर रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस फ्री क्लास में जो आपको डीपली हर सब्जेक्ट वर्ड टू वर्ड डिफाइन किया जाता है उनको भी जरूर शेयर करिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।